Morning students, today I am going to teach you lesson 5 for the BCA first year, BSc first year or BCom first year. BCA first year, BSc first year or BCom first year. First year. Lesson 5, its title is Life in Vedic Literature. First we have its writer is Krishna चैतन्य। हमें यहाँ पर लेसन 5 में पढ़ना है लाइफ इन वैदिक लिटरेचर, मतलब वैदिक लिटरेचर में, वैदिक साहित्य में जो हमारी जिंदगी है। सही में कहा भी गया है कि द वैदिक लिटरेचर ऑफ इंडिया हैज समटाइम्स बीन क्लेम्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट लिटरेचर इन द वर्ल्ड। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक साहित्य जो है भारत के इतिहास में सबसे पुरानी साहित्य के रूप में जाना जाता है। और the Vedic literature of India has sometimes been claimed to be the most ancient literature in the world. This claim is not tenable of Mesopotamia and Egyptian literature are definitely prior to the Vedas. ऐसा कहा जाता है कि वेद्स वगैरह जो है सबसे पुरानी है, but the Veds still remain the oldest literature of all the Indo-European races taken together. वेद जो है सिर्फ इंडिया भर में नहीं और अलग अलग जगहों पर भी जो है सबसे पुरानी साहित्य के रूप में जाना जाता है। Etymologically, the word Veda means knowledge, and the later times came to mean more especially sacred knowledge. The basic texts are the four seminal the contents of the metricals, hymns of the mantras. Mantras में मतलब विविध प्रकार के मंत्र जो है इन वेदों पे है, और इन वेदों पर जो मंत्रों के माध्यम से आज जो है ऐसी बहुत सारी जो है धर्म के क्षेत्रों में जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है काफी बदलाव आया है, और उन मंत्रों के माध्यम से ही जो है बहुत सारे देवी देवताओं की जो है स्तुतियां की जाती है। द फोर कॉम्प्लेंट्स आर ऋग वेद, द सामवेद। चार तरह के वेद हैं, इसमें बताया गया है कि ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सारे वेदों के ही वजह से आज जो है दुनिया टिकी हुई है। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन वेदों में जो लिखी हुई बातें जो है वो इधर से उधर नहीं हो सकती। वो शाश्वत सत्य है, जो कि हम रहे या न रहे, लेकिन वेद, शास्त्र, पुराण और पुराण जो है हमेशा ही रहेंगे। इसलिए वेदों की बातों को झुठलाया नहीं जा सकता, और वेदों में उन सारी बातों का उल्लेख है, समावेश है, जो इतिहास में जो घटी है या इतिहास में जो घटने वाली है, हो रही है, या जो पहले हो चुकी है और जो होगी, उन सारी चीज़ों का जो है वर्णन जो है वेद पर है। बस उसको स्टडी करने की स्टडी करने की समझदारी है, और स्टडी करने से हमको सारी चीज़ों की समझदारी आ जाएगी। But the rituals religions developed the need of the hymns which could be sung besides. इन सारे वेदों पर जो है विविध प्रकार की मंत्र हैं जिनको रायमन के माध्यम से अच्छे से उच्चारण करके जो है देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। और beside the purely poetic poem was felt this was the original second complement। यहाँ तक कि इसको अच्छे सुरों के माध्यम से, अच्छे लय के माध्यम से गाया जाता है। इसमें विविध प्रकार के देवी देवताओं की भजन भी है जो सुरीली से सुरीली आवाज में गाया जाता है। और ये कहा जाता है कि उपनिषद और विविध प्रकार के जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथों के माध्यम से ही सृष्टि की निर्माण होता है, और सृष्टि में जितने भी ग्रंथ हैं, वैदिक मंत्र हैं, है ना, उन ग्रंथों का, वेदों के मंत्रों का जो है उच्चारण ब्राह्मण और अनेक आर्यंस और कई जातियां हुई जिन्होंने अच्छे तरीके से इनका उच्चारण किया है, और देवताओं को जो है स्तुति में इन मंत्रों का जो काफी उपयोग हुआ है। और फाइनली ये कहना चाहता है कि सारे वेदों के ही माध्यम से आज दुनिया टिकी हुई है, इसलिए वेदों को झुठलाया नहीं जा सकता, और वेदों के ही माध्यम से दुनिया भले ही इधर से उधर चली जाएगी, लेकिन वेद हमेशा ही रहेंगे, और वेदों के ही माध्यम से ही सृष्टि की निर्माण होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।